हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर 2026। वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले इस नए साल के लिए आपको दिल से हैप्पी न्यू ईयर। और ऑनेस्टली बोलूं तो ये वीडियो आप मेरे लिए भी स्पेशल है क्योंकि ये न्यू ईयर की फर्स्ट वीडियो है और मैं चाहता हूं कि आप इस साल अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बिल्ड करो। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, सॉक या साइबर सिक्योरिटी सिर्फ टॉपर के लिए नहीं होती। ये फील्ड उन लोगों के लिए होती है जो सीखना चाहते हैं, जो पेशेंस रखते हैं और जो डेली थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हैं। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि नेटवर्किंग मुझे नहीं आती, सॉक टफ लगता है, मैं बिगनर हूं, कैसे स्टार्ट करूं, तो ट्रस्ट मी, सब लोग जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। कोई भी सॉक एनालिस्ट या साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल डायरेक्ट एक्सपर्ट नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप बेसिक से रियल टाइम समझ के सब आगे बढ़ते हैं और इसलिए इस चैनल पे मैं फैंसी वर्ड स्किप करता हूं और बेसिक को स्ट्रांग करता हूं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को बिना देर किए हुए। आज का टॉपिक है हब, स्विच एंड राउटर। आइए स्टार्ट करते हैं हब से। गाइस, हब सबसे बेसिक नेटवर्क डिवाइस होता है। हब का काम सिर्फ एक होता है, जो डाटा आए वो सबको भेज दे। हब लेयर वन मतलब कि फिजिकल लेयर पे काम करता है। इसे आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस कुछ भी नहीं पता होता। अगर एक डिवाइस ने डाटा भेजा है तो वो डाटा सभी कनेक्टेड डिवाइसेस को भेज देता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो ए को इन्फॉर्मेशन बी को भेजनी है तो वो डाटा बी को डायरेक्टली नहीं जाएंगी, वो डाटा सी और डी को भी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ए ने अगर कोई इन्फॉर्मेशन बी को भेजा तो वो बी को डायरेक्ट नहीं आया, वो हब के पास आया, हब ने सभी को ब्रॉडकास्ट कर दिया, सी को भी, डी को भी। और ये सारे वो जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी वो सभी के पास चली गई, चाहे उनको उसकी ज़रूरत हो या ना हो। और इसमें ए को अगर बी से बात करनी है तो इस अगर ए बी से बात कर रहा है तो उसमें सी और डी बात नहीं कर सकते क्योंकि सेम चैनल होता है और सिंगल लाइन होती है जो कि कम्युनिकेशन के करते टाइम यूज़ की जाती है। और अब आते हैं नेक्स्ट पे कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइवेसी नहीं होती, सिक्योरिटी ज़ीरो होती है और कॉन्फिडेंशियल डेटा के लिए ये अनसेफ होता है। और याद रखना, हब हाफ डुप्लेक्स होता है, यानी एक टाइम पे या तो डाटा सेंड हो सकता है या तो रिसीव हो सकता है। सिंगल कोलिजन डोमेन होता है, इसलिए कोलिजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से आज के टाइम पे हब ऑलमोस्ट ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं। अब आते हैं स्विच पे। स्विच हब का एक एडवांस वर्जन होता है। स्विच लेयर टू पे काम करता है जो कि डेटा लिंक लेयर होता है। ये मैक एड्रेस को समझता है क्योंकि इसके पास एक मैक और कैम टेबल होता है जहाँ पे वो आईपी एड्रेस को, मैक एड्रेस को स्टोर कर लेता है। स्विच का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि डेटा सिर्फ उसी डिवाइसेस को भेजता है जिसका मैक एड्रेस मैच करता है। इसका मतलब ये होता है कि ये अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट नहीं करता, बेटर स्पीड होती है और बेटर सिक्योरिटी होती है। अगर इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो ये इसके पास मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं और मैनी कोलिजन डोमेन्स होते हैं और ये पहले बार में ब्रॉडकास्ट करता है। जब इसके पास मैक एड्रेस नहीं होता तो पहली बार इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करता है, उसके बाद इसको जब एक बार मैक एड्रेस मिल जाता है और ये सेव कर लेता है तो उसको यूनिकास्ट करता है। इसके अगर की पॉइंट्स की अगर हम बात की जाए तो स्विच एक फुल डुप्लेक्सर होता है। ये डाटा सेंड और रिसीव दोनों एक साथ कर सकता है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन में हम बात करते हैं तो एक साथ हम बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इसी को फुल डुप्लेक्सर कहते हैं। हर पोर्ट का एक अलग कोलिजन होता है, इसीलिए ऑफिस और कंपनीज में और सॉक एनवायरनमेंट में मोस्टली स्विच यूज़ होते हैं। आज के टाइम पे मॉडर्न स्विच आ गए हैं जिसका यूज़ हम राउटिंग और स्विचिंग दोनों में करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, राउटर के लिए। अब आते हैं लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राउटर पे। गाइस, राउटर का जो रोल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। राउटर लेयर थ्री पे काम करता है जो कि नेटवर्क लेयर होता है। ये आईपी एड्रेस को समझता है। राउटर का काम होता है दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करना। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका जो होम नेटवर्क है और एक इंटरनेट जो कि पब्लिक नेटवर्क है, उन दोनों को कनेक्ट करने में हमें राउटर हेल्प करता है। राउटर डिसाइड करता है कि डेटा कहाँ जाएगा और बेस्ट पाथ क्या होगा।
ये पार्शियल हेडर इंफॉर्मेशन को भी रीड करता है, जिसमें कि सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है। सम टाइम ये राउटर फायरवॉल की तरह भी काम करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर समझें, ए को बी के सिटी में जाना, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है, तो उसको एक जो बेस्ट पाथ क्या होगा, कौन सा रास्ता होगा और कहाँ जाना है, वो डिसाइड राउटर जैसे मैप करता है, हम डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है, वैसे ही नेटवर्क के केस में राउटर करता है। राउटर ब्रॉडकास्ट को स्टॉप करता है, सिक्योरिटी पॉलिसीज लगाता है और फायरवॉल एंड नेट यूज़ करता है। इसलिए राउटर को नेटवर्क का ब्रेन भी माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक नेटवर्क है और ये दूसरा नेटवर्क है, एक हब से कनेक्टेड है, एक स्विच से कनेक्टेड है। तो अगर इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना होगा, ये अलग अलग आईपी एड्रेस में, मान लीजिए एक 192 डॉट से स्टार्ट है, एक 172 से स्टार्ट है, दोनों की प्राइवेट नेटवर्क है। अगर इन दोनों को कनेक्ट करना हो तो राउटर इसमें हेल्पफुल होता है। अगर हमें कोई गेटवे चेक करना हो कनेक्टिविटी, तो हम ट्रेस यार्ड या ट्रेस रूट करके चेक कर सकते हैं। अब आते हैं इन तीनों के शॉर्ट कंपैरिजन पे। तो हब, जैसा कि हमने बताया था कि ये लेयर 1 पे काम करता है, जो कि फिजिकल लेयर होता है, और स्विच जो कि लेयर 2 पे काम करता है, जो कि डेटा लिंक लेयर होता है, और राउटर लेयर 3 पे, जो कि नेटवर्क लेयर होता है। ओएसआई लेयर के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो हब की प्रॉब्लम ये थी कि ये सारे इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करता था, और ये ना ही कोई आईपी एड्रेस ना ही मैक एड्रेस समझता था। बट सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करके स्विच में कर दिया गया कि स्विच ना ब्रॉडकास्ट करता था, और ये पहली बार में ब्रॉडकास्ट करता था, बट ये यूनिकास्ट उसके बाद करता था, और ये मैक एड्रेस को समझता था, और इसके पास मल्टीपल कोलिजन डोमेन थे, जो कि इसके पास नहीं था। ये लेस सिक्योर था, बहुत कम सिक्योरिटी इसमें थी, और ये डम डिवाइस था। उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा सिक्योर हुआ स्विच, इसलिए हमें हब की जगह पे स्विच की ज़रूरत पड़ी। अब स्विच में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। स्विच में ये था कि ये सिर्फ मैक एड्रेस को समझता था, और पहली बार में इन्फॉर्मेशन को क्या करता था, ब्रॉडकास्ट करता था। इसलिए हमें राउटर की ज़रूरत पड़ी। राउटर इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि ये पहली बात तो राउटिंग और स्विचिंग दोनों में काम करता था, और ये एक साथ मल्टीपल डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता था। ये विद इन अ नेटवर्क ही स्विच काम करता था। ये आईपी एड्रेस को राउटिंग के लिए यूज़ करता था, इसके पास राउटिंग टेबल होता था, और ये मोस्ट सिक्योर, और एक तरह से अगर हमें कोई पॉलिसीज़ और कुछ चीज़ें एज अ फायरवॉल भी, ये हमारे लिए हेल्पफुल था। इसलिए हमें स्विच की जगह राउटर की ज़रूरत पड़ी। तो गाइस, ये था हब, स्विच और राउटर का क्लियर कंपैरिजन। अब अगर इस न्यू ईयर में आपने सच में डिसाइड कर लिया है कि मुझे सॉक फील्ड में आना है, मुझे साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है, तो एक बात हमेशा याद रखना, कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन टैलेंट। बेसिक्स ज़्यादा ज़रूरी हैं फैंसी टूल से, और डेली 1% इम्प्रूवमेंट भी आपके लिए आगे आने वाले समय में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। शौक या साइबर सिक्योरिटी कोई मैजिक नहीं है गाइस, ये सिर्फ डेली लर्निंग और प्रैक्टिस का गेम है। और इस जर्नी में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं नेटवर्क का बेसिक फ्लो, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस कॉन्सेप्ट, पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स, हब, स्विच और राउटर का क्लियर कंपैरिजन, और ये सिर्फ स्टार्टिंग है। आगे आने वाली वीडियोस में हम नेटवर्क बेसिक्स का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल जीरो लेवल से डिटेल और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कवर करेंगे, ताकि आपको रियल सॉक एनवायरनमेंट क्लियरली समझ आए। और गाइस, मैंने एक न्यू टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया है, जहां आप अपने डाउट पूछ सकते हो, नोट्स ले सकते हो, हर वीडियोस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ज्वाइन, एंड ताकि लर्निंग और स्मूथ हो जाए। बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो एंड तक देखो, जो सीख रहे हो उसको प्रैक्टिस करो और अपने नोट्स बनाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट, गिव अप मत करो। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट।